जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे जो इतिहास हमारा चल रहा है, प्राचीन इतिहास का लेक्चर 2 हमारा ये है। ठीक है, तो पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हम लोगों ने इतिहास के परिचय के बारे में देखा और कुछ जानकारियाँ देखी, कौन है ना, कौन भारतीय पुरातत्व के जनक है और कुछ चीज़ें। ठीक है, इतिहास के जनक कौन है, आदि चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। ठीक है, तो अब हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में, प्राचीन इतिहास को देखेंगे जिसमें हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, से और वैदिक सभ्यता, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय इतिहास एक अवलोकन। ठीक है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है तो कब से कब तक थी, 2500 बीसी से मानी जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि 1550 बीसी या फिर 1750 बीसी तक मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2500 बीसी है। ठीक है, एक सेकंड। तो और वैदिक संस्कृत के से कब तक थी, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक वैदिक सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, बौद्ध व जैन धर्म कब से कब तक थे, 500 बीसी में बौद्ध व जैन धर्म का उदय हुआ था। तो 500 बीसी में बौद्ध व जैन धर्म थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 322 ईस्वी से बीसी से 185 बीसी तक मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन आया था, गुप्त काल आया था या फिर गुप्त साम्राज्य आया था, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। 300 एडी में प्रारंभ हुआ था, से 500 एडी तक यह चला था, 300 एडी से 500 ईस्वी में। ठीक है, और उत्तर और दक्षिण भारत में छोटे राज्यों का उदय भी हुआ था 500 एडी से 1000 एडी के बीच में। उत्तर और दक्षिण भारत में छोटे राज्यों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। ठीक है, मुस्लिम 1000 से 1600 बीसी 1600 एडी तक क्या था, मुस्लिम आक्रमण भारत में होता रहा। 1000 से 1600 एडी तक, मतलब मुस्लिम मुस्लिमों का क्या था, साम्राज्य था, मुस्लिम साम्राज्य था। मतलब जैसे कई साम्राज्य थे, क्या हो, अकबर थे, अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ का शासनकाल यहाँ पे, औरंगजेब का शासनकाल यहाँ पर था 1000 से 1600 एडी तक। और कुछ मोहम्मद गौरी लोग भी यहाँ पे 1000 एडी में आए थे और भारत पे आक्रमण किया था और भारत पे अपनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और भारत की स्वतंत्रता 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था। 1600 एडी से 2000 एडी तक कौन था, 2000 एडी तक यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो रहा था भारत में, यहाँ पे आए थे और बसे थे। ठीक है, म्यूजियम डे की शुरुआत कब हुई थी भारत में, म्यूजियम डे की शुरुआत भारत में 18 मई को मानी म्यूजियम डे की शुरुआत कब 1983 में प्रारंभ हुई थी और 18 मई को वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाया जाता है। ठीक है, म्यूजियम के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और संरक्षित करने में लोगों को योगदान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाने की शुरुआत की थी। इसे याद रखेंगे कि 18 मई को म्यूजियम डे मनाया जाता है। भारत में म्यूजियम का इतिहास यह है, एशियाटिक सोसाइटी, इसके बारे में हम लोग ये देख लेंगे। भारत में म्यूजियम का इतिहास, भारत में म्यूजियम का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत का प्रथम म्यूजियम 1814 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है ना, भारत का प्रथम म्यूजियम 1814 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा स्थापित यह म्यूजियम एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम है। एशियाटिक सोसाइटी जो है भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम कब बना था, 1814 में बना था। ठीक है, इस म्यूजियम को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया जिससे कि यहाँ की कलात्मक वस्तुओं को संग्रह कर देश से बाहर ले जाया जा सके। भारत की जो वस्तुएं हैं, जो कि कलात्मक वस्तुएं हैं, वो उनको संरक्षित किया जाता था यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी में। ठीक है, जो कि म्यूजियम भी था भारत का पहला एशिया का स्थापित। यह म्यूजियम एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा म्यूजियम यहाँ पे कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी में सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया गया था। इस म्यूजियम में संग्रहित कई दुर्लभ व कलात्मक वस्तुओं को अंग्रेज शासकों द्वारा इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो यहाँ पे जो कुछ कलात्मक और अच्छी वस्तुएं थी जिनके जो आकर्षक थी, उन्हें क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा भेज दिया गया था, इंग्लैंड में भेज दिया गया था। ठीक है, अब ये देखते हैं, तो थोड़ा सा ये भारत का नामकरण के बारे में देखते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया जो भारत का नाम इंडिया है, वह कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है। इंडस मतलब सिंधु जो नदी है, उसे जब अंग्रेज लोग आए थे तो सर्वप्रथम उन्होंने
सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से पुकारा था। तो इस नाम इंडस से फिर भारत का नाम इंडिया पड़ गया था। ठीक है, भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में पाया जाता है। भारतवर्ष जो नाम है वह पाणिनि के अष्टाध्यायी में पाया जाता है। भारत देश का यह नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन, वहाँ पे प्रमुख जन मतलब एक व्यक्ति थे, वह उन्हें क्या कहा, उनके नाम पर, भारत के नाम पर इसका नाम क्या भारत कर दिया गया था। ठीक है ना, भारत नाम रखा गया था, भारत का नाम। वैदिक काल में उत्तरी भारत को आर्यवर्त कहा जाता था। वैदिक काल में जो उत्तरी भारत को क्या कहा जाता था, आर्यवर्त कहा जाता है। आर्यवर्त क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे इन सिंधु नदी के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा आर्य लोग, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ लोग कहा जाता है, वह निवास करते थे, इसलिए इन्हें उत्तरी भारत में आर्यवर्त कहा जाता था। और दक्षिण भारत को दक्षिणापद कहा जाता था। जैन कथाओं के अनुसार देश का यह नाम प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत भारत भारत था। जैन कथाओं के अनुसार ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम भारत था, उनके नाम पर इसका नाम भारत है। ठीक है, ऐसी कथाएं हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो कई प्रकार की कथाएं हैं, अभी आप देखेंगे पौराणिक कथाओं के अनुसार पौरुष वंश के राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम पड़ा, भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथों में इस ग्रंथ को भारतवर्ष कहा जाता है, यह देख सकते हैं। विष्णु पुराण में तो अलग अलग कहानियां हैं, कहावतें हैं, जिसके नाम पर कहते हैं लोग कि इसके कारण इनका भारत का नाम भारत पड़ा है। ठीक ना, और यूनानियों ने क्या कहा है, इंडस कहा है, इंडिया कहा, इसलिए इसका नाम इंडस, सिंधु नदी को इंडस कहा, इसलिए इसका नाम इंडिया पड़ा है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ भारतीय संतति निवास करती है। ठीक है, विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसका नाम भारत है। तो विष्णु पुराण में दिया गया है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है उसको क्या कहा गया है, समुद्र मतलब वहाँ अरब सागर और हिंद महासागर का क्षेत्र जो है, उसके उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे क्या कहा गया है, भारत देश कहा गया है। भागवत पुराणों में इस देश को अजनाभ वर्ष की संज्ञा दी गई है। भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, एक भाग भी माना जाता है, जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। ठीक है, भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। पद्मनाभ में जम्बू द्वीप उस भूभाग को कहा जाता है जो ईसा पूर्व 20 शताब्दी में मौर्य वंश का शासन था। यहाँ पे जम्बू द्वीप जो था मौर्य वंश का शासन था, इसलिए भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। यूनानी ने भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। ठीक है, यूनानियों ने क्या कहा है, इंडिया कहा है, और मध्यकालीन लेखकों ने इसे हिंद तथा हिंदुस्तान नाम से कहा है। यह शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है, यह पेपर में जरूर आता है। यूनानियों ने क्या कहा है, इंडिया कहा है भारत को। ठीक है, और ये मध्यकालीन ईरानियों ने इसे क्या कहा है, हिंदुस्तान कहा है। इसका अर्थ भारतों का देश है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उसे याद रखेंगे, भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये पेपर में आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, हिंदुस्तान शब्द एक उल्लेख सर्वप्रथम 262 के ससानी अभिलेख में मिलता है। हिंदुस्तान शब्द जो है सर्वप्रथम 262 ईस्वी के ससानी अभिलेख में मिलता है, इसका नाम हिंदुस्तान। ठीक है, सर्वप्रथम जो मिलता है 262 ईस्वी में मिलता है। भारत के संविधान अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा स्पष्ट किया गया है। तो भारत एक क्या होगा, राज्यों का संघ है, इसे अनुच्छेद 1 में कहा गया है। म्यूजियम की शुरुआत कब हुई थी, म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माउसियन शब्द से हुई है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से इसको प्रथम म्यूजियम अलेक्जेंड्रिया में ईसा में 3 शताब्दी पहले बनाया गया था। ये देख लेंगे थोड़ा सा आप लोग। ठीक है, पढ़ लेंगे, यहाँ पे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अपन लोग देखते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में देखते हैं। भारत का आदि महाकाव्य रामायण, रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि है। रचना काल कब है, कब इसकी रचना हुई थी रामायण की, तो कब है, 420 में है। विकास क्रम 6000 श्लोक, 12000 श्लोक और सहस्री में क्या हुआ, 24000 श्लोक बनाए गए। और चतुर्विशित शास्त्री संहिता बना के रूप में
रचना हुई, इसका विकास क्रम कैसे हुआ रचना रामायण का, इस प्रकार से है। ठीक है, रामायण का तमिल भाषा में प्रथम बार अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुंग, तो ये पूछा जाता है कि रामायण का तमिल भाषा में पहली बार किसने अनुवाद कराया, तो कुलोत्तुंग तृतीय के समय में कवि कम्मन ने किया था। कवि कम्मन ने कुलोत्तुंग तृतीय के समय में किया था, जो कि चोल शासक था। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसे रामायणम या रामावतारम नाम से भी जाना जाता है। रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृति वास बार वाक साय के समय किया। 20वीं शताब्दी में ईसप रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार द्वारा तमिल भाषा सच्ची रामायण की रचना की गई थी। टीवी रामास्वामी द्वारा क्या किया गया था, सच्ची रामायण की रचना की गई थी, जो कि तमिलनाडु के थे पेरियार। ज्ञातव्य है कि रामायण की रचना महाभारत के बाद हुई थी। रामायण की रचना कब हुई थी, महाभारत के बाद हुई थी। तो राजतरंगिणी राजाओं की धारा, ठीक है ना, राजतरंगिणी की रचना किसने की थी, जो कि राजाओं की धारा है, कल्हण ने की थी। रचनाकार 12वीं शताब्दी में हुई थी। भाषा संस्कृत थी राजतरंगिणी की। विषय वस्तु कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह इसमें दिया हुआ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास राजतरंगिणी में कल्हण के द्वारा किया गया था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, कल्हण के द्वारा किया गया था राजतरंगिणी में। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिसके रचयिता कौन है, महर्षि वेदव्यास है, जिसे 400 BC में लिखा गया है। ठीक है, इसकी भाषा मूलतः संस्कृत है। इसे क्या कहा जाता है, जय संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह है। महाभारत में कुल 18 पर्व है, यह याद रख लेंगे थोड़ा सा। ठीक, कौरवों तथा पांडवों के युद्ध का विवरण यह आप लोग सबको पता होगा। प्रारंभिक उल्लेख अश्वल्यायन गृहसूत्र है। इसका प्रारंभिक उल्लेख किसका है, अश्वल्यायन गृहसूत्र है। गीता में सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। महाभारत का तमिल सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था, इसे याद रखेंगे। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद पेरुंदवे नार ने किया था, जो भारतम नाम से जाना जाता है। महाभारत को बांग्ला भाषा में प्रयोग अलाउद्दीन नुसरत शाह के द्वारा किया गया था। इसे तमिल में पेरुंदेवनार ने किया था, इसे याद रखेंगे जरूर। तमिल भाषा में महाभारत का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अनुवाद किया गया था, सॉरी। रामायणकालीन भारत की ये कुछ है कि कहाँ पे कौन सा राज्य था, ये है। ठीक है, महाभारत कालीन में ये दिया हुआ कहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत, हम लोग देखते हैं। विगत युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को ऐतिहासिक कहा जाता है। ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक। विगत युगों की घटनाओं के संबंध में, ठीक है, तो क्या है, विगत युगों की जो पहले घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनके बारे में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। सिंपल सी बात है। अब ब्राह्मण साहित्य देखते हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, साहित्य मतलब साहित्य में जो लिखे गए हैं वह होते हैं। पुरातात्विक जो इसमें लिखे अभिलेखों और पत्थरों पर लिखे जाते थे, मुद्राओं, स्मारक वन, मूर्तियाँ, चित्रकला पे मिलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। ब्राह्मण साहित्य के प्राचीन इतिहास के स्रोत देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, प्राचीन इतिहास स्रोत के स्रोत क्या है, साहित्य साक्ष्य, विदेशी यात्रा का विवरण, विदेशियों द्वारा जो यहाँ आए भारत घूमने और उनके द्वारा क्या किया गया, यहाँ का वर्णन किया गया भारत का अपने विदेशी यात्रा विवरण में। मतलब उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई उसमें उनकी जो आत्मकथा थी या फिर भारत के बारे में कुछ वर्णन था, उसमें क्या किया गया, विदेशी यात्रा विवरण लिखा गया था। ठीक है, जैसे फाहियान हिंसांग के द्वारा, सिंह के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार के लोग क्या किए हैं, विदेशी यात्रा विवरण लिखा है। तो साहित्य साक्ष्य कैसे कौन कौन से होते हैं, धार्मिक साहित्य होते हैं, लौकिक साहित्य होता है और लौकिक साहित्य होता है। ठीक है, धार्मिक साहित्य कौन कौन से होते हैं, ब्राह्मण साहित्य होते हैं। ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से, वेद है,
उपनिषद, समीप बैठना, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, ये कौन है? ब्राह्मण साहित्य हो गए। ब्राह्मणेतर साहित्य कौन है? बौद्ध ग्रंथ है और जैन ग्रंथ है। मतलब ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणों का जो समय था उसके बाद जो समय आया वह कौन था? बौद्ध ग्रंथों का और जैन ग्रंथों का समय था, तो उसे क्या कहा गया? ब्राह्मणेतर साहित्य कहा गया। लौकिक साहित्य कौन है? ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी ग्रंथ, गल्प साहित्य आदि कौन है? लौकिक साहित्य है। ठीक है। विदेशी यात्रा विवरण में कौन कौन आते हैं? यूनानी रोमन लेखक आते हैं। ठीक है। चीनी लेखक आते हैं, फाहियान आते हैं। चीनी लेखक कौन कौन से हैं? फाहियान, सुंग, युंग, हेनसांग और इसिंग, ये 4 चीनी लेखक थे जिन्होंने अपनी यात्रा विवरण में क्या किया है? भारत भारत की यात्रा की है और उसका उनका चरित्र चित्रण किया है या फिर वर्णन किया है भारत का। ठीक है। और फिर यूनानी रोमन लेखक कौन कौन से थे? टेसियस थे, हेरोडोटस थे, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान थे, मेगास्थनीज इंडिका के लेखक हैं जो यूनानी रोमन लेखक। मेगास्थनीज जो है इंडिका के लेखक हैं। तो उन्होंने यूनानी रोमन लेखक ने किसका किया है? विदेशी यात्रा विवरण में अपने यात्रा विवरण में भारत को उल्लेख किया है। डाइमेकस है, डायोनिसियस है, ठीक है, टॉलमी है, प्लिनी है। और अरबी लेखकों में कौन कौन है? अरबी लेखकों में तारानाथ है, ठीक है, जिन्होंने तिब्बती कंग्यूर व तंग्यूर के लेखक है, तिब्बती लेखक है। ठीक है। अलबरूनी तहकीक हिंद के लेखक है, तहकीक हिंद पुस्तक है, उसमें क्या किया है? विदेशी यात्रा विवरण में, अपने विदेशी यात्रा विवरण में भारत का उल्लेख किया है। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है? अभिलेख है जो भारत में पाए जाते हैं, अभिलेख, मुद्राएं हैं, स्मारक भवन है, मूर्तियां और चित्रकला जो भारत में पाई गई है प्राचीन इतिहास में जो बनाए जाते थे लोगों के द्वारा, जिससे वर्तमान में भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, ऐसे ही प्राचीन भारत में भी बनाए जाते थे, तो उनके द्वारा जो बनाई जाती थी मूर्तियां, तो उनसे पता चलता है कि यह कब कितने वर्ष पुरानी है। तो इसमें प्राचीन इतिहास के जानने के स्रोत पता चलते हैं कि उस समय की सभ्यता किस प्रकार थी, संस्कार किस प्रकार थे, संस्कृति किस प्रकार थी। ब्राह्मण साहित्यिक साक्ष्य 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। देशी स्रोत, देशी ग्रंथ 2 वर्गों में वर्गीकृत है। इसमें धार्मिक ग्रंथ है और गैर धार्मिक ग्रंथ है। धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ व जैन ग्रंथ आते हैं, और गैर धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ व जीवनियाँ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत शामिल है जो निम्नवत है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? श्रुति ग्रंथ है और स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ के बारे में हमारे सिलेबस में है एमपीपीएससी के, ठीक है। देखेंगे तो वेदांत, तो इस श्रुति ग्रंथ कौन कौन से? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद। आरण्यक व उपनिषद, ब्राह्मण, ये सब क्या है? हमारे सिलेबस के पार्ट है, जिसे भी हम डिटेल से देखेंगे। स्मृति ग्रंथ में कौन है? वेदांग सूत्र, स्मृति महाकाव्य व पुराण है, ठीक है। रामायण व पुराण है। तो स्मृति ग्रंथों में कौन कौन से आते हैं? वेदांग या फिर सूत्र, स्मृति महाकाव्य, ठीक है, और वह पुराण। संहित या वेदों की संहिता या वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें संहिता क्या है? एक पुस्तक है, ठीक है ना। वेदों की संख्या जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद है, ठीक है, 4 वेद है। तो आप लोग याद रखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे अभी, ठीक है। ये देखते हैं वेद। तो वेद क्या है? वेद भारत के प्राचीन सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिनका संकलन किसने किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के द्वारा किया गया था। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। इनसे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। ये कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में देखते हैं तो ऋग्वेद के बारे में डिटेल से देखते हैं, ठीक है। ये हमारे वेद जो है हमारे सिलेबस का पार्ट है। आरण्यक है, उपनिषद, ये सब इसे हम डिटेल से देख रहे हैं, ठीक है। यह प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। इसकी रचना सप्तैंदव क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद जो है इसकी रचना सप्तैंदव क्षेत्र में हुई थी। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 श्लोक तथा 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद में अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन है। ऋग्वेद में कौन कौन है? अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्मृति में रची गई प्रार्थनाओं का संकलन इसमें मिलता है, ठीक है, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, 1028 श्लोक है तथा 10,600 मंत्र है। तो इसे याद रखेंगे, ये पेपर में पूछा जाता है।
ठीक है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, श्लोक पूछा जाता है ज़्यादातर। 1028 श्लोक है। कितने श्लोक है? 1028 श्लोक है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल का में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिसमें 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, इसे याद रखेंगे। ठीक है ना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ठीक है। गायत्री मंत्र भी का उल्लेख भी इसमें किया गया है। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। यह मंत्र सूर्य की स्थिति में गाया जाता है, कहा जाता है। ठीक है ना। तो गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्सुः। अभी आप लोगों को शायद ही पता हो कि जो ओम भूर्भुवस्सुः है वह क्या है, किसके लिए? सूर्य की स्तुति में गाया जाता है। ठीक है। तो पता हो तो अच्छी बात है सब लोगों को। यजुर्वेद, यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में बताया गया है। ठीक है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे यज्ञ करना है। ठीक है। ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ किया जाता था, इस प्रकार के कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। दान देना तो क्या होता है, इसके बारे में बताया गया। तो यजु का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अथर्वायु कहा गया है। जो इसके ब्राह्मण होते हैं, इसका पाठ करते हैं यजुर्वेद का। ठीक है। यज्ञ आदि कराते हैं, उसे क्या कहा गया है? अथर्वायु कहा गया है। ठीक है। यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। कृष्ण यजुर्वेद जो कि गद्य शैली में लिखा गया है। ठीक है। और शुक्ल यजुर्वेद जो कि पद्य शैली में लिखा गया है, इसे याद रखेंगे। ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद है। यजुर्वेद कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य शैली में है, शुक्ल यजुर्वेद पद्य शैली में है, विभक्त है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। ठीक है। सामवेद, साम शब्द का अर्थ गीत ही है, अर्थात गीत से संबंधित है। संगीत मतलब सामवेद अर्थात संगीत। ठीक है। सामवेद सा से संगीत से संबंधित है। तो इसमें संगीत आदि का वर्णन है। जिन ऋचाओं के ऊपर साम गाए जाते हैं उनको सामयोति कहते हैं। यह भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। यह भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? क्योंकि सामवेद का पुरोहित होता है, पंडित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है, जो कि सामवेद का उच्चारण करता है या फिर सामवेद को पढ़ता है। ठीक है ना। भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है सामवेद को। ठीक है। अथर्ववेद शब्द का स्रोत पवित्र व जादू है। अथर्ववेद शब्द का, ठीक है, तो पवित्र व जादू, कर्म, रोग, अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वासों का वर्णन है। तो इस प्रकार से जादू टोने आदि का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में दिया हुआ है, जो कि तरफ से लास्ट का वेद है। लास्ट का वेद है इसमें। ठीक है। इसमें राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें राजा परीक्षित जो होते हैं उन्हें कुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है। वेद उपवेद, इसे जरूर याद रखेंगे। राजा परीक्षित कुरुओं को राजा कहा गया। ठीक है। राजा परीक्षित के बारे में अथर्ववेद में उल्लेख दिया गया है। ठीक है। तो वेद उपवेद व विवरण देखते हैं। तो वेद उपवेद विवरण, तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद क्या है? आयुर्वेद के बारे में वर्णन करता है, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद में धनुर्वेद उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जो कि युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद में गांधर्व वेद है। ठीक है। जो कला वो संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद शिल्पवेद है। ठीक है। जिसमें भवन निर्माण कला से संबंधित, जो कि भवन निर्माण कला से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथ, प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही क्या कहलाता है? ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। ठीक है। वेद और ब्राह्मण कौन कौन से हैं, थोड़ा सा इसे जरूर याद रखेंगे। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? कौशिकी व ऐत्रेय जो है ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का है। यजुर्वेद का कौन कौन सा है? तैत्रीय व शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का है। ठीक है। इसे याद रखेंगे। सामवेद का पंचविश व जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अरण्य के बारे में देखते हैं। तो अरण्य क्या है? अरण्य शब्द अरण्यक शब्द अरण्य से बना है, जिसका अर्थ जंगल या वन है। अरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है। अरण्यक एक ग्रंथ है। ठीक है। ये ना सोचे कि ऐसे ही कुछ शब्द है। अरण्यक जो है एक दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें विषय, आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि की का उल्लेख दिया गया है। इसमें अरण्यक क्या है? जो ऋषि मुनि होते थे जंगलों में जाके जो क्या क्या करते थे, जंगलों में जाके ज्ञान मार्ग व
ज्ञान की प्राप्ति करते थे, उसके बारे में दार्शनिक ग्रंथ है जो कि आरण्यक है। उसमें आरण्यक में क्या लिखा गया है, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से साधु महात्मा जंगलों में जाकर ज्ञान प्राप्त करते थे। ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इनका अध्ययन जंगल में किया जाता था। ठीक है, साधु संतों के द्वारा। आरण्यक ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करता है। उपनिषद इनका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखा जाता है। इसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। उपनिषद एक पुस्तक है, ठीक है ना, जिसे गुरु के समीप बैठकर गुरु जो पढ़ा जाता था और उन्हें समझा जाता था, एकांत में सीखा जाता था। इसे आत्मा और ब्रह्मा के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। ठीक है ना, इसमें दार्शनिक चिंतन के बारे में ये भारतीय दार्शनिक के मुख्य स्रोत है। भारतीय दार्शनिकता के मुख्य स्रोत है। उपनिषदों की संख्या 108 है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श राष्ट्रीय विभाग किसमें है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो इसे यह पेपर में जरूर आता है, इसे याद रखेंगे। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांग देखते हैं, वेदों का अर्थ समझने और सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांत की रचना की गई है। ठीक है, वेदों का अर्थ समझने और सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। तो वेदांग कितने हैं, 6 वेदांग है। ठीक है, तो 108 उपनिषद है, पुराण 18 है। ठीक है, आरण्यक एक ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है। ठीक है, शिक्षा तो वेदांग कौन कौन से है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष जो है 6 वेदांग है। जिन्हें शिक्षा क्या है, वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है। शिक्षा का निर्माण क्यों हुआ है, वेदांग जो है वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु। समझ लीजिए कि वेदांग वह है जैसे डिक्शनरी के रूप में, कोई वाक्य समझ में नहीं आता है तो उसके बारे में स्पष्ट उच्चारण हेतु वेदांगों की रचना की गई है। कल्प जो है वैदिक कर्म कांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम दिए गए हैं। व्याकरण इसमें नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम इसमें है। ठीक है ना, उपसर्ग और प्रत्यय जो कि व्याकरण है उनके कैसे प्रयोग करना है वेदांगों का वेद पढ़ते हुए, इसका इसके बारे में दिया गया है। निरुक्त क्या है, शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होते हैं और उनके नियम क्या है उसके बारे में दिया गया है। यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज्योतिष, ठीक है, छंद में क्या किया जाता है, गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है छंद में। ज्योतिष में, इसमें ज्योतिष शास्त्र को के विकास को दिखाया गया है। इसके प्राचीनतम आचार्य कौन है, लगध मुनि है। इसके आचार्य कौन है, ज्योतिष वेदांग के लगध मुनि माने जाते हैं। ठीक है, यज्ञों के विद्या के नियमों को संक्षेप में तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने के लिए कल सूत्रों का जन्म हुआ है। ये 4 प्रकार के हैं। तो सूत्र कितने हैं, 4 सूत्रों का वर्णन दिया गया। यज्ञों की विधि, विद्या व नियमों को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने के लिए, मतलब व्यवस्थित रूप से बताने के लिए क्या किया है, सूत्रों का प्रयोग, सूत्रों का गठन मतलब की रचना की गई है। ठीक है, यज्ञों के विधि नियमों को संक्षेप में। तो ये सूत्र कितने, 4 प्रकार के स्रोत इनमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित स्रोत, वैदिक अग्नि में किए जाने वाले यागदिक अनुष्ठानों का वर्णन दिया जाता है। स्रोत सूत्र में क्या है, यज्ञों में यज्ञ अनुष्ठान जो किए जाते हैं उनके बारे में वर्णन है, किस प्रकार की यज्ञ और अनुष्ठान किए जाने चाहिए, है ना, किए जाने हैं। गृह सूत्र, इनमें मनुष्य के समस्त लौकिक तथा परलौकिक जीवन से संबंधित कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें ग्राह अग्नि में होने वाले यज्ञों तथा उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का विवरण मिलता है गृह सूत्र में। इसमें ग्राह अग्नि में होने वाले यज्ञों को तथा उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का विवरण इसमें मिलता है। धर्म सूत्र, इसमें 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के कर्तव्यों, विशेष रूप से राजा के कर्तव्यों का विवेचन प्राप्त होता है। ठीक है, धर्म सूत्र में 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के कर्तव्यों का, विशेष रूप से राजा के कर्तव्यों का विवेचन प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक कर्तव्यों, अधिकारों तथा कानूनों का वर्णन करता है। धर्म सूत्र जो होता है राजनीतिक कर्तव्यों, अधिकारों तथा कानूनों का वर्णन इसमें है। इसमें 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के कर्तव्य, विशेष रूप से राजा के कर्तव्यों का विवेचन प्राप्त होता है, राजा के कर्तव्यों का। ठीक है ना, तो राजा किस प्रकार से धर्म
राजनीति कर्तव्य होंगे, उसके अधिकार होंगे, कानूनों का वर्णन है, तो राजा किस प्रकार से अपने राज्य का संचालन करेगा उसके बारे में दिया गया है, ठीक है ना। ये स्वल्प सूत्र, यह इनमें वेदी निर्माण की रीति का विशेष रूप से वर्णन है। आर्यों के प्राचीनतम ज्यामिति संबंधी कल्पनाओं तथा गणनाओं के प्रतिपादक होने के कारण इनका अपना वैज्ञानिक महत्व है। तो स्वल्प सूत्र जो है तो ज्यामिति संबंध से संबंधित है, ठीक है। इनका अपना वैज्ञानिक महत्व है स्वल्प सूत्र, ठीक है। षट दर्शन, इनमें आत्मा, परमात्मा, जीवन मृत्यु आज से संबंधित है षट दर्शन, ठीक है ना। तो सांख्य दर्शन जो होता है वो किसने लिखा है? कपिल ने लिखा है। ये आता है पेपर में, याद रखेंगे। सांख्य दर्शन जो है कपिल ने लिखा है। योग दर्शन पतंजलि ने लिखा है। वैशेषिक दर्शन गणाल ने लिखा है। न्याय दर्शन गौतम ने लिखा है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा है। उत्तर मीमांसा किसने लिखा है? बादरायण ने लिखा है। उत्तर मीमांसा किसने लिखा है? बादरायण ने लिखा है। यह 6 जरूर याद रखें कि किसने क्या कौन सा दर्शन लिखा है, ठीक है ना। वैशेषिक दर्शन कणाद ने लिखा है। योग दर्शन पतंजलि ने लिखा है। न्याय दर्शन गौतम ने लिखा है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने लिखा है। उत्तर मीमांसा बादरायण ने लिखा है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया पुराण के बारे में। चलिए पुराण के वाले हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की करें, जिससे यह सब लोग लाभ उठा पाएँ इसका। धन्यवाद।